Hello my students, welcome to my channel Mathematics Sala. Students, theorem 6.6 lines which are parallel to same line are parallel to each other. देखो एक लाइन यहाँ एक है लाइन तुम्हारा सपोज ये ए है, ये एक लाइन है और इसके पैरेलल लाइन तुम्हारा बी है, यहाँ से जो क्रॉस कर रहा है ये सेकेंड, और ये इसके फर्स्ट के ही पैरेलल अगर ये थर्ड लाइन है और इनका नाम अगर आप रख देते हो एल, एम और एन, तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है? एल पैरेलल टू एम और एम एल पैरेलल टू एन, दैट इम्प्लाइज एम पैरेलल टू एन, ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसके एप्लीकेशन क्या है? देखो यहाँ सामने आपके सामने खुला हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल 4, दैट इज फिगर गिवन है क्वेश्चन के साथ, कहता है कि ई पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 एंड एंगल एम वाई आर इक्वल टू 40 डिग्री, देन फाइंड एंगल एक्स एम वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिगर गिवन है और आपको फाइंड करना है एक्स एम वाई। तो एक्स एम वाई ये एंगल पूरा एंगल है, इस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस फिगर के साथ कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे इसे फाइंड करने के लिए। फाइंड करना है ये, अगर इसको आप x बोलते हो तो यानी ये x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने हैं, आपको फाइंड करने हैं। तो अभी ये थ्योरम 6.6 जो हम लोग देख रहे थे उसी को हम लोग यहाँ यूज करना चाहेंगे। और यहाँ देखो गिवन क्या है, ये पी क्यू पैरेलल क्या है आर एस के, और एक कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे, यहाँ एम से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहेंगे। एम से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो थ्योरम 6.6 से क्या बोलोगे, ये लाइन जो है वो पहले दो लाइंस के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा इस फिगर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और सारा समझने का कोशिश करते हैं इसमें। तो एक कंस्ट्रक्शन करो, कंस्ट्रक्शन में लिखो, देखो यहाँ ए बी एक लाइन खींचा है, ठीक है ना, ए बी लाइन खींचा। तो ए बी लाइन खींचने पर अब आपको क्या क्या मिलता है देखें, एक के बाद एक निकालते चलो, ठीक है। तो अब ए बी पैरेलल टू आर एस है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू आर एस है, तो यानी ये एंगल अगर 40 है तो ये एंगल कितने का होगा स्टूडेंट्स? ये एंगल कितने का होगा? ये 40 का होगा ना, 40 का। क्यों होगा जी, क्यों होगा 40? तो आप जानते हो कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो ये 40 है तो ये एंगल 40 होगा। और दूसरा जानते हो कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, देखो सारे यहाँ कैसे निकालना है वो दिया हुआ है, हम यहाँ एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि ये एंगल क्या होगा जी, यहाँ ये एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो यानी आप कहो कि अगर ये y है, ये अननोन वैल्यू y है, प्लस ये 135 है, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 180। हाँ क्यों जी, इसका स्टेटमेंट क्या है, 180 क्यों होगा ये? तो वो आपके दो पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो सेम साइड के ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो दो एंगल्स होते हैं जिसको क्या लिखते हैं, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, है ना, पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। यहाँ देखो दिया हुआ को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री पैरेलल है ना, सेम साइड ऑफ द, देन ये एंगल 180 से 135 को माइनस करोगे तो क्या आएगा जी, आई थिंक 45 का वैल्यू आएगा।
अब आपको बारी है कि दोनों को ऐड कर देने की, क्योंकि अब चाहते हो आप पूरे एंगल का वैल्यू। तो पूरे एंगल का वैल्यू क्या आएगा जी? 45 एंड 40, दैट इज 85 डिग्री। दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, है ना। तो हमने वो जो थ्योरम देखा, उस थ्योरम का हम लोगों ने एक एप्लीकेशन देख लिया। चलो अब बारी है अगले क्वेश्चन में आने की। और ये क्वेश्चन जो है इसमें फिगर गिवन नहीं है, आपको सुटेबल फिगर ड्रॉ करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या कहता है इसमें, इसके पहले हम लोग समझे क्वेश्चन को। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, नहीं पैरेलल लाइन नहीं कहा जी, intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel। मतलब क्या है, फिर समझते हैं, देन तब आगे बढ़े हम लोग। देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। यहां ये नहीं बोला गया है कि ये जो लाइन है, ये एक लाइन जो है पी क्यू और दूसरा क्या है आर एस, ये दो लाइन कैसा है ये गिवन नहीं है। हाँ, ये गिवन है कि ये जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं जी? एक कॉरस्पॉन्डिंग ये, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये, जो दो कंसिडर कर रहे हो आप, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दो है। अब इन दोनों के लिए आपने खींचा एंगल बाइसेक्टर, ये खींचा एंगल बाइसेक्टर, है ना, ये खींचा एंगल बाइसेक्टर। कैसा है जी? ये बीई एक एंगल बाइसेक्टर है और दूसरा बाइसेक्टर है सीजी। हाँ, इनके बारे में क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, यानी ये दोनों लाइन ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देन आपको प्रूव क्या करना है, दिस लाइन पी क्यू और आर एस पैरेलल है। काफी इजी है बच्चों, काफी इजी है इसका प्रूफ। हाँ, हम इसको फिर से एक बार क्लियर करना चाहेंगे, रिमूव कर दे पूरा, फिर से क्लियर करना चाहेंगे। क्योंकि फिगर गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, तो फिगर के लिए एक आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। क्या है, पहले गिवन लिखोगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, लेट ए ट्रांसवर्सल एडी इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, पैरेलल लाइंस कहीं मेंशन नहीं है जी, टू लाइंस पी क्यू एंड आर एस एट बी एंड सी। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली। रे बीई, बी कौन सा है जी? हाँ, दिस इज बीई, रे बीई एंड सी जी, है ना, बीई एंड सी जी किसका बाइसेक्टर है? एंगल ए बी क्यू और दूसरा है बी सी एस, ठीक है। और तो और क्या बोला हुआ है जी? ये गिवन क्या है, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है, यानी डीई पैरेलल टू सी जी है। तो आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव ये पी क्यू और आर एस लाइन पैरेलल है, यह आपको प्रूव करना है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप, पहले गिवन लिखना है, फिगर नहीं है, देन रिक्वायर्ड टू प्रूव लिखना है और देन प्रूफ स्टार्ट करो, है ना। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले गिवन क्या है जी? क्यू जी, ए बी क्यू का बाइसेक्टर कौन है? बाइसेक्टर ये है, ठीक है ना, बीई। बाइसेक्टर का एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है जी? अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ जी? ये एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या? दोनों एंगल को दो बराबर भाग में बांटने वाला, दो बराबर भाग में बांटने वाला। तो अगर आप यहाँ स्टेटमेंट लिखते हो बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, देन इसका मतलब क्या हुआ? पूरा एंगल कौन सा? ए बी क्यू, पूरा एंगल, है ना, पूरा एंगल, ये ए बी क्यू, ये पूरा एंगल ए बी ई कौन सा है जी? देखो फिर से हम कलर से खींचे, ए बी ई ये एंगल है, ये एंगल किस एंगल का हाफ है? ये एंगल ए बी क्यू का। तो ये आपने इक्वेशन 1 सपोज किया।
सिमिलरली इसी तरह से यहाँ देखो, ये बाइसेक्टर खींचे हो ना जी, ये बाइसेक्टर खींचे हो, तो यानी ये एंगल कौन सा है जी, ये एंगल बी सी जी है ना, बी सी जी इक्वल टू हाफ इस टोटल एंगल का टोटल एंगल है बी सी एस, टोटल एंगल बी सी एस। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब गिवन क्या है कि ये दो एंगल, ये ट्रांसवर्सल जो लिए थे, एक ट्रांसवर्सल का बाइसेक्टर, एक बीई और ये सी जी के लिए एडी ट्रांसवर्सल है ना जी, दोनों पैरेलल लाइन के लिए एडी ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइंस ऐसा है जिसको कि कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे, ये दो लाइंस ये दोनों पैरेलल है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। तो यहाँ गिवन है तुम्हारे लिए, ये लाइन पैरेलल है और ये एडी ट्रांसवर्सल है, तो उसके बीच का एंगल ये और ये एंगल दोनों बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ई और एंगल बी सी जी दोनों बराबर है। इस तरह से इसको एक को इक्वेशन नंबर 1 कॉल किए हो, दूसरे को 2 कॉल किए हो। ये इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाला। तो ये 3 इक्वेशन मिल चुका है, और तीनों इक्वेशन को जब आप लिखोगे तो क्या मिलेगा जी इस तीनों इक्वेशन से, कि यहाँ देखिए दिस ए बी ई कौन है जी, ए बी ई एंगल, और दूसरा क्या है बी सी जी, कौन सा एंगल जी है बी सी जी। हाँ, तो इन दोनों को ले रहे हो और ये तीसरे का हेल्प ले रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, हाफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, और यहां से क्या लिखोगे, हाफ एंगल बी सी। देखो हाफ एंड हाफ कैंसल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, दैट इम्प्लाइज एंगल ए बी क्यू। अच्छा, ए बी क्यू कौन सा है जी, चलो थोड़ा सा बोल्ड कर ले हम इसको, ए बी क्यू, ए बी क्यू, ये पूरा एंगल है ना जी, ए बी क्यू बी सी एस। अब देखो दोनों एंगल, अब ये चूंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो अब उस थ्योरम का कन्वर्स लगाएंगे। ये पैरेलल गिवन नहीं था, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो इससे कन्वर्स ऑफ दैट पैरेलल लाइन एक्सियम के हम लोग ये लिख डालेंगे कि ये दोनों लाइन, यानी कौन सा पी क्यू लाइन और आर एस लाइन दोनों पैरेलल हैं। चलो ठीक है स्टूडेंट, काफी इजी है। अगला हम इसके जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा एक क्वेश्चन यहाँ लेकर आए हैं। देखो यहाँ से जो स्टेटमेंट है यहाँ से कॉपी कर लोगे, ठीक है, इसको रोक लोगे और रोक के कॉपी कर लोगे, और हम चले आ रहे हैं एक इसका जस्ट उल्टा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन यहाँ लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, एक एग्जाम्पल लेके आए हैं जो ये कह रहा है, ये बता रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, वहां पैरेलल लाइंस गिवन नहीं था जी, यहाँ टू पैरेलल लाइंस, तो आपको प्रूव क्या करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म्ड आर पैरेलल। ठीक है, ऐसा मतलब क्या है कि यहाँ गिवन है एक लाइन और ये दूसरा लाइन, दोनों कैसा है जी, पैरेलल है। पिछले बार पैरेलल गिवन नहीं था, इस बार इसमें पैरेलल गिवन है, और इसमें एक ट्रांसवर्सल गिवन है, और इसमें आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बहुत सारा हो सकता है ना जी, आप इधर भी खींच सकते थे, इधर भी खींच सकते हो। नहीं, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम जो है ये दो पैरेलल लाइन के लिए, ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, वो स्टूडेंट चाहेगा कि हम सर यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ ले और यहाँ ले, तो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स है ना, यहाँ क्या बोला है, दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म्ड है ना आर पैरेलल। कहने का मतलब है आपको दिखाना क्या है, ये दो लाइन है ना, ये दो लाइन पैरेलल है।
इस बार बाइसेक्टर्स को पैरेलल दिखाना है स्टूडेंट्स। हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं और बाद बाकी पीडीएफ जो है पार्ट आप जो है यहाँ से आराम से कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ये गिवन है, फिगर गिवन नहीं है। तो पहले हमने क्या डाला, गिवन लेट ट्रांसवर्सल क्या है, जी एच जी इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। यहाँ ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, जिसको ये मान ले रहे हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल कौन सा है, जी एच है ना, जी एच वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट्स। और अब क्या कह रहा है कि रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हाँ क्या प्रूव करना है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फाउंड आर पैरेलल। तो देखो यहाँ पर हमने जो लिया है उसके अनुसार क्या दिखाया है यहाँ पर, है ना, ये बाइसेक्टर कौन सा लिया हो जी, है ना, एक लिया हुआ है पी ई, है ना, पी ई, और दूसरा क्या है क्यू एफ, दो बाइसेक्टर लिए हुए हो। तो ये आपको प्रूव करने हैं, इस बार ये प्रूव करने हैं। तो चूंकि अब फिर से आओ कि ये दोनों है ना ट्रांसवर्सल जो है दोनों लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट करता है, तो हम लोग जानते हैं एक्सियम से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस तरह से जो बनता है वो दोनों इक्वल होता है। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन सा है जी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा चूंकि लाइंस पैरेलल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लो। फिर से है ना, आप ये बताओ किस जो इस एंगल का बाइसेक्टर खींचे हो, ये आपने ये खींचे हो बाइसेक्टर, यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है। दैट इज तुम क्या बोल रहे हो कि ये एंगल एपीई और एंगल ईपीजी दोनों एंगल इक्वल है। फिर से यानी टोटल एंगल इक्वल टू दोनों एंगल का एडिशन, और चूंकि दोनों एंगल इक्वल है इसलिए हम लोग का क्या आया, ये एंगल एपीजी को हमने दिखाया ट्वाइस इस एंगल का ट्वाइस, यानी ट्वाइस ईपीजी, ठीक है। सिमिलरली आप यहां भी तो काम करोगे ना, सिमिलरली यहां काम करोगे, तो चलो हम लोग उस सिमिलरली उसमें भी इसी टाइप से हम लोग वो लिखना चाहेंगे जैसे यहां लिखे थे। सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर काम जो है आप उसके लिए करोगे, कर जाओ। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपके सामने देखो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया, जिसमें आपको दिखाना क्या है, सी क्यू पी इक्वल टू ट्वाइस पी एफ ओ पी। अब पहला, दूसरा और तीसरा इक्वेशन है ना, एक सेकंड और थर्ड है ना इक्वेशन का हेल्प लो, तो क्या आएगा, अब पहला दूसरा तीसरा है क्वेश्चन इक्वेशन का हेल्प लोगे है ना, तो क्या आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 का हेल्प लिए तो एंगल क्या आया, ट्वाइस, क्या आया था यहाँ देखो एक था और एक यहाँ था, तो ट्वाइस ई पी जी इक्वल टू ट्वाइस एफ क्यू पी, दोनों से 2 2 कैंसिल करो जी, क्या इंप्लाई करेगा कि ये देखो क्या देखे, ये यानी यहाँ सॉरी ठीक है, यहाँ दो पैरेलल लाइन था, एक पैरेलल दूसरे दो पैरेलल लाइन है, यहाँ ट्रांसवर्सल खींचे हो और आप यहाँ से एक खींचे ये बाइसेक्टर और दूसरा खींचे बाइसेक्टर ये। अब आपको क्या मिला जी, क्या मिला, मिलने को ये एंगल है ना, क्या मिला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यहाँ मिला ये। तो चूंकि ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के कन्वर्स को हम लोग जब यूज करेंगे तब बताएंगे कि ईपी
और एफ क्यू दोनों पैरेलल लाइंस है। यही तो प्रूव करने दिया था स्टूडेंट्स। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है को भी हम लोगों ने इसके साथ में देख लिया। ठीक है, अब चले आओ इस एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल यहाँ भी है। ठीक है, क्या कह रहा है ये एग्जाम्पल इन फिगर। अच्छा, फिगर जब गिवन भी होगा आप सॉल्व करते समय कॉपी में फिगर ड्रॉ करना है। ए बी पैरेलल टू सी डी, दो लाइन यहाँ देखो, ए बी और ये सी डी दो कैसा है जी, पैरेलल लाइन से, है ना, दो पैरेलल लाइन से। और तीसरा क्या है जी यहाँ पर, और सी डी पैरेलल टू, सी डी के पैरेलल क्या है, ये ई एफ। तो अभी थ्योरम देखे थे ना जिसमें कि एक इसके पैरेलल, अगर इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है तो ये दोनों भी पैरेलल, यानी ए बी के पैरेलल ई एफ भी होगा। और क्या कहा है कि यहाँ देखो ए बी है ना, ये देखो ए बी है, ई ए और ए ई परपेंडिकुलर है किसका, ये ए बी का। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी बीच में क्या है जी एंगल, इसके बीच का एंगल कितने का है जी, ये 90 है, ये 90। अलग अलग आप यूज कर सकते हो अलग अलग जगह पर, तो दो तीन मेथड से आप कर सकते हो। तो अभी देखो आपको फाइंड करने बोला है ये एक्स वाई एंड जेड फाइंड करना है, रिक्वायर्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो चलो इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू करो। क्योंकि ये सी डी है ना, कौन सा लाइन जी, ये सी डी लाइन ना, ये सी डी लाइन, दिस सी डी लाइन इज पैरेलल टू ई एफ इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पर आप ये दो एंगल देख रहे हो, एक एंगल ये 55 गिवन है और दूसरा एंगल y लिखा हुआ है। क्या ये एक ट्रांसवर्सल है जी, डीई एक ट्रांसवर्सल है, तो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड को दोनों एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होने से y प्लस 55 इक्वल टू 180 का एंगल निकल गया। यानी जब आप माइनस करोगे तो अब आपके पास ये आने वाला है 125 डिग्री का, क्या ये 125। अगले बार आप ये कह डालो कि ये लाइन और ये लाइन दो पैरेलल है जी, है ना, ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये एंगल है ना, कौन सा, ये एंगल और ये एंगल को क्या बोलोगे जी, ये एक्स लिखा हुआ है, इन दोनों एंगल को क्या बोलोगे, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम को यूज करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 125 डिग्री। हाँ सही समझ में आया है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्वेश्चन है कि ये जेड कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, जेड कैसे फाइंड किया जाए, तो चलो हम लोग जरा समझे इस चीज को। एक तुमको गिवन क्या है, ये ए बी है लाइन, दूसरा लाइन है ये क्या है, ई एफ लाइन है, ये दो लाइन है ई एफ और ए बी, इसके बीच में ये आप खींचे हुए हो परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या लिए हो जी, यहाँ ए है यहाँ ई है, परपेंडिकुलर खींचे हो, और साथ में ये एंगल यहाँ पर ऐसे खींचा हुआ है, सॉरी लाइन नहीं लिखा, कर्व लाइन आ गया। तो यहाँ देखो ये 90 मालूम है और तुम बोले हो तुम्हारे पास नोन है ये दोनों लाइन ए बी और ये ई एफ दोनों क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ भी आप कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री जब लगाओगे तो ये पूरे एंगल का वैल्यू कितना मिल पाएगा जी, 90 प्लस 90 180। अगर ये पूरा एंगल 90 का है, जिसमें ये गिवन एंगल कितना का जी, ये 55 का है, तो रिमेनिंग एंगल इज जेड। एक एंगल हुआ 90, दूसरा हुआ ये तुम्हारा 55 प्लस जेड। इसको दूसरे वे से निकाला गया है, क्या निकाला गया कि यहाँ से देखो एक एंगल आपने यहाँ लिया, ये 90
और यहाँ 90 इक्वल टू 180 है ना, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, इस 90 को यहाँ लिए और इस ये पूरा 90 क्या है, एडिशन किसका, z प्लस 55 का है ना, z प्लस 55। तो यानी सबको ऐड किया है ना, यहाँ स्टेप तुमको दिखाना है, हमने नहीं दिखाया है। z इज इक्वल टू 180 से माइनस होगा 90 प्लस 55 145 है ना, तो ये कितना आया जी, 35 का। तो ये वैल्यू आपको मांगा गया था किसका, एक्स वाई जेड का। लास्ट में तीनों का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू कोट कर दोगे। चलो स्टूडेंट्स, ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्द ही आएंगे, तब तक के लिए बाय।